वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड में जरूर लाइक कर दिया कीजिए, बिकॉज लाइक करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ भी भूलें लेकिन लाइक करना प्लीज मत भूला करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, वीडियो ना एक दूसरे से लिंक है आज, क्योंकि चीजें ही कुछ ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भाभी का जवाब और वहां से ननद का जवाब आ रहा है। आपको सारे एंगल्स मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी, फिर आप लोग खुद एनालाइज करना कि वाकई में मैं जो बोल रही हूँ उस बात में दम है या दम नहीं है। तो कल जो डब्बा का वीडियो का टाइटल था यानी कि कैप्शन था, वो भाभी और ननद से रिलेटेड था, ठीक है। और उससे एक दिन पहले पिपिका मैडम और जनाब का जो व्लॉग था उसमें औरत के बारे में बहुत सारी बातें थी। अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात करते हैं शुरू पिपिका मैडम के व्लॉग से, क्योंकि पहला जो व्लॉग था वो पिपिका मैडम का आया, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट आया था वो पिपिका मैडम की तरफ से आया था। हमेशा की तरह जनाब कम बोलते हैं, बाकी कैमरे का एंगल पिपिका मैडम की तरफ घुमा देते हैं, क्योंकि पिपिका मैडम बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। एक्चुअली बोलने में नहीं, पकाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो पते की बात कम ना, पकाने की बात वो ज्यादा करती है। तो जैसे ही कैमरा घूमता है पिपिका मैडम की तरफ 2023 के कुछ बेस्ट मूवमेंट्स में से, तो उनमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि एज अ वुमेन मैं कंप्लीट हो गई। उसका मतलब ये था कि उनके बेबी होने के बाद वो एक कंप्लीट औरत बन गई, जिसके रिवर्ट में काफी लोगों को ये बात बुरी भी लगी। कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स भी आए कि ये किस तरीके का स्टेटमेंट आपने पास कर दिया, मतलब ये कौन से जमाने की आप बात कर रहे हो। पता नहीं दादी नानी कौन से जमाने में ये बात होती थी कि एक औरत की आइडेंटिटी तभी है या एक औरत तभी पूरी हो सकती है जब वो माँ बन जाए। एक सेलिब्रिटी के मुंह से, एक सोशल इन्फ्लुएंसर के मुंह से इस तरीके की बात का फर्क आप सोचो कि कितने लोगों के दिल पे लग सकता है। क्योंकि अगर आज भी आप लोग काउंटिंग करने में आओ तो 50 में से 10 महिलाएं ऐसी ही आपको मिलेंगी जो कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं। क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए कंसीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। अब वहां पे बहुत सारी लेडीज का ये स्ट्रगल चल रहा है। लेडीज का छोड़िए, इनके तो घर में खुद का, इनकी ननद का स्ट्रगल चल रहा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये मौधा से मुंबई, मुंबई से मौधा करती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर महीने इनकी डॉक्टर के पास विजिट भी होती है, क्योंकि साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी भी प्लान कर रही है। और प्रेगनेंसी जब कोई इंसान प्लान करता है तो उसकी साइकिल के अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर के पास विजिट्स के लिए जाना पड़ता है। जिन लेडीज ने ट्रीटमेंट लिया होगा कंसीव करने का, वो इस प्रोसेस से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि किस तरीके की जर्नी से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए भी एक रीजन ये भी है कि मुंबई में डब्बा को टिकना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी डॉक्टर्स विजिट भी होती है जो वो कई बार कैमरे के आगे नहीं दिखाती, ना ही बताती है। तो पिपिका मैडम का ये स्टेटमेंट देना एक तरफ से उनकी ननद के लिए भी हर्टफुल था, क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि पिपिका मैडम ने औरत के ऊपर या मातृत्व के ऊपर सवाल उठाया है। ठीक है, यू आर ब्लेस्ड, इनफैक्ट वो सभी लोग ब्लेस्ड हैं जिनके घर में बेबीज हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिन औरतों के बेबीज नहीं है वो कहीं से भी अनब्लेस्ड हैं या कहीं से भी वो औरतें नहीं हैं। वो बिल्कुल औरतें हैं। संभावना से पिछले 6-7 IVF अपने फेल करवा चुकी है, उसके बाद भी उसने इस बार भी अपना IVF ट्राई किया। तो क्या वो एक कंप्लीट औरत नहीं है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है देने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसी लेडीज के लिए बहुत हर्टफुल है जो इस समय पे बेबीज के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी हेल्थ के साथ पूरी वफादारी के साथ अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कोई सक्सेस हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है, तो उनके लिए तो आपने एज अ सेलिब्रिटी ये इतनी बड़ी बात बोल दी। इनफैक्ट आपकी ही 3-4 मिलियन की जनता में से 100% आधे लोग ऐसे होंगे जिनको बेबीज नहीं हुए होंगे, जो बेबीज के लिए कोशिश कर रहे होंगे। तो आपका ये स्टेटमेंट उन लोगों के दिल में भी छुपा होगा कि आपने इतनी आसानी से एक बात बोल दी कि एज अ वुमेन मैं कंप्लीट हो गई। सो गाइज, इन सब चीजों से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है।
हमारी आइडेंटिटी हमारी खुद की है, हम क्या है क्या नहीं। ऊपर वाले ने अगर हमें फीमेल और औरत या लड़की बना के भेजा है तो वो जेंडर और वो ओहदा हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो आप लोग प्लीज इस तरीके के स्टेटमेंट सुन के बिल्कुल भी अपने दिल पे मत लेना। आप लोग अपने आप में कंप्लीट हो, आप सब औरतें अपने आप में कंप्लीट हो। आपको अपना अधूरापन दूर करने के लिए किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है। तो प्लीज अपने आप को इन सब चीजों से हर्ट मत करना, बिकॉज मैं अपनी फैमिली में ये सब चीजें देख चुकी हूँ। मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है औरत को, जब वो औरत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और उसके करने के बावजूद उसकी हेल्थ इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती, और जब दुनिया उसको पचासों तरीके से कोसती है, बोलती है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, क्या गुजरती है और कितना बुरा लगता है। यही सब पिन शायद हो सकता है डब्बा को भी लगा होगा, क्योंकि एक बार नहीं 2-3 दफा ये ऐसा कुछ बोल चुकी है। तो डब्बा को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीजों की वजह से थोड़ा सा बुरा लगता है। शायद ये चीजें पहले फील नहीं होती थी, क्योंकि पहले उसकी शादी नहीं हुई थी, इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्यों आज भी सोसाइटी में लड़की के ऊपर शादी के तुरंत बाद ही एक बेबी होने का इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि जिस बर्डन की वजह से वो डिप्रेशन में कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। इतना उसकी लाइफ में इतना ज्यादा इस चीज को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है इस चीज की कि जैसे खुद की इंसान की कोई लाइफ ही नहीं है और इस चीज के बिना कोई जिंदगी ही नहीं है। तो इस तरीके की मेंटालिटी को देखो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, और मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि आप लोग भी इस तरीके की मेंटालिटी बिल्कुल अपने दिमाग में मत पालिए कि ऐसा होता है तो तभी औरत बनते हैं, ऐसा होता है तो तभी औरत बनते हैं। जी नहीं, आप अपने इर्द गिर्द कभी भी ऐसी महिलाओं को देखते हो, कभी भी ऐसी औरतों को देखते हो, तो प्लीज उनको मोरल सपोर्ट करा करो। उनको ऐसी कोई भी रिमार्क इंटेंशनली अनइंटेंशनली मत बोला करो जिससे उनको बुरा लग जाए, क्योंकि खुशी से बड़ी मेडिसिन कुछ है ही नहीं। जब सारी दवाइयां काम करनी छोड़ देती है ना, तो खुशी, इंसान के अंदर की खुशी वो काम कर देती है। तो अपनी साइड से एज अ गुड सिटीजन आप लोग ये सपोर्ट कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द में रहने वाली ऐसी महिलाओं के लिए जो इन चीज़ों के लिए ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, फेलियर हो रही है या सक्सेस पा रही है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं डब्बा के कल के वीडियो के बारे में। डब्बा ने भी कल एक व्लॉग बनाया और वो व्लॉग था भाभी ननद के रिश्ते के ऊपर। जो व्लॉग इन्होंने कभी भी मुंबई में अपनी भाभी के साथ इतने साल बिताने के बाद भी कभी भी इस तरीके का टैग, इस तरीके का कैप्शन यूज नहीं किया, क्योंकि मुंबई में हमेशा से तारीफ बटोरी है इनकी भाभी ने। तो डब्बा को लगता है जब भाभी की तारीफें मैंने एज अ ननद इतनी करी हैं, इतनी करी हैं, इतनी करी हैं, तो अब मैं भी किसी की भाभी बन गई हूँ तो भैया मैं भी हक रखती हूँ कि मेरी भी थोड़ी बहुत तारीफ हो जाए। तो वहां पे उन्होंने रियल और रील रिलेशनशिप में डिफरेंस दिखाया है कि एक रियल बॉन्ड वो होता है कि दोनों के दोनों फनी के बर्थडे का केक बना रहे हैं और एक दूसरे के केक के लिए विशेष कर रहे हैं कि इसका अच्छा बन जाए, इसका अच्छा बन जाए। जबकि रियल लाइफ में इससे उल्टा होता है कि भाभी सोचती है ननद का खराब बन जाए और ननद सोचती है भाभी का खराब बन जाए। तो ये कंपटीशन दिखाया है, लेकिन उनके बीच में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि उन दोनों की नजर यही है कि भाभी का अच्छा बन जाए और भाभी की कोशिश है कि ननद का अच्छा बन जाए। वहां पे उन्होंने ननद को भी बहुत सपोर्टिव अंदाज में दिखाया, साथ ही साथ खुद को भी एज अ भाभी बहुत अच्छा दिखाया कि वो अपनी ननद के केक को भी पूरी वैल्यू और पूरा प्रेफरेंस दे रही थी। उन्होंने बीच हार्ट में से अपना केक तक साइड में कर लिया था कि हम आजू बाजू केक रखेंगे। अच्छा लगा मुझे वहां पे कि उसने इनिशिएटिव लिया, उसने कोशिश करी। आई थिंक रिश्तों की वैल्यू धीरे धीरे वो समझ रही है, क्योंकि इंसान को जब तक रिश्ते मिलते नहीं है तब तक उनको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। अकेला मुझे लगता है इन्होंने अपनी पूरी जर्नी जो है काट दी जिस समय इनकी सीखने की उम्र थी। और अब शायद शादी के बाद जब अपने इर्द गिर्द अपने कजन्स देख रही है, फनी की फैमिली देखती है, जिस फैमिली को कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, तो वहां पे डब्बा को भी शायद अपने अंदर चेंजेस नजर आ रहे होंगे या चेंजेस लाने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन वहां पे एक और चीज मुझे कल के व्लॉग में गलत लगी डब्बा की, कि डब्बा ने बच्ची से जो वहां पे सहर आई थी उसको बोला कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, मेरा ब्राइड टू बी नहीं किया गया। इससे पहले भी अपनी शादी में कमी निकालते हुए डब्बा ने बताया था कि मैंने शादी के समय वो हाथ में जो कुछ होता है वो नहीं पहना, और भी सारी चीजें मैंने अपनी शादी में मिस करी। लेकिन डब्बा ये भूल गई कि इसकी पूरी शादी के अरेंजमेंट पे इसकी भाभी का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसकी भाभी ने कितने चक्कर काटे हैं, अपनी साइड से उन्होंने दी बेस्ट
करने की कोशिश करी थी। और वहां पे अगर छोटी मोटी चीजें मिस आउट भी हो गई तो उन चीजों को इतना माइंड करने की जरूरत नहीं थी कि आप किसी ना किसी व्लॉग में अपनी शादी के फ्लॉज ही बताते रहते हो। मेरी शादी में ये मिस हो गया, मेरी शादी में ये मिस हो गया, मेरी शादी में ये रह गया। लेकिन आपके भैया भाभी ने, आपकी फैमिली ने शादी को बहुत बेस्ट करने की पूरी कोशिश की थी अपनी साइड से। लेकिन कहते हैं ना कि शादी ब्याह जैसी चीजों में कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रह जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं एग्जैक्ट चीजें वैसी नहीं हो पाती हैं। तो इन चीजों को जिंदगी भर अपने दिल में और अपने दिमाग में लेके जाने वाली कोई बात ही नहीं होती। आई थिंक ये अब आपका बड़ा होने का समय आ गया है। जो छोटी छोटी चीजों में आप बुरा मान जाती हो, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको फ्लावर ना दे तो आप गुस्सा हो जाती हो, आपको स्पेशल फील ना कराए तो आप गुस्सा हो जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है आपके अंदर जो इनको इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक बच्ची से कंप्लेन आप कर रहे हो, वहां पर उस बच्ची ने बोला भी कि केक आया भी था, ऊपर से फिर उन्होंने टीजा टिहान वगैरह का भी नाम लिया कि केक आया भी था पर केक कटा नहीं। वो कह रही मैं इंतजार कर रही थी कि अब मुझे कोई सरप्राइज मिलेगा, अब मुझे कोई सरप्राइज मिलेगा, पर मुझे किसी ने सरप्राइज ही नहीं दिया और मैं गुस्सा भी हो गई थी। मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ करती हूँ और तुम लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए। तो ये बच्चों के आगे गिनवाने वाली बात। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसको कभी भी गिनवाया नहीं जाता। आप उन बच्चों के लिए करती हैं क्योंकि उन बच्चों के जरिए आप भी कमाती हैं। अगर वो बच्चे आपके व्लॉग में नहीं आएंगे तो आप व्लॉग में किसे दिखाएंगी? तो आप जितना उन पे खर्च करते हो उससे कई ज्यादा, देखो प्रैक्टिकल बात करूंगी, भली लगे चाहे बुरी लगे, आप उन बच्चों पे जितना खर्च करते हो उससे कई ज्यादा आप अपने व्लॉग से उन बच्चों को दिखा के कमाते हो। और एक बच्चे को ये चीज का इजहार करना कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, ये अच्छी चीज नहीं है। वो छोटे बच्चे हैं, आपके बराबर के नहीं है, आपसे बहुत छोटे बच्चे हैं। तो आप उन बच्चों को ये चीजें, एहसान वाली चीजें नहीं सिखा सकते। आप उनसे आज ये बात बोलोगे, कल को पलट के वो अगर आपसे ये चीजें क्वेश्चन करेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। लेकिन सीखता बच्चा हमेशा अपने बड़ों से है। बोलते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपने किसी के लिए सच्चे दिल से कुछ कर दिया है ना तो उसे करके भूल जाओ कि मैंने सामने वाले के लिए क्या किया था या क्या किया है, क्योंकि वो आपके गुड डीड्स में ऐड हो चुका है। लेकिन अगर आप बार बार उस चीज का बखान करते रहेंगे और ये चीजें बोलते रहेंगे तो फिर आपने कुछ नहीं किया किसी के लिए। क्योंकि फिर अगर बोलने पे आए तो बहुत सारी चीजें कल को वो बच्चे पलट के आपको बोल सकते हैं, क्योंकि आप खुद पहले बोल रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ। आप इतना कुछ करती हो, अपनी मर्जी से करती हो, आप बड़ी हो। बड़ों के दिमाग और छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप उस एज की कैटेगरी में पहुंच चुके हो जहां पे आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली है। उन बच्चों की जिंदगी अभी घोंसले से बाहर नहीं निकली है, अभी वो उस घोंसले के अंदर ही है। तो उनको क्या पता कि किस चीज से बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा, उन्हें क्या पता, इतना कॉमन सेंस नहीं होता। आप 30 इयर्स की हो गई हो लेकिन उसके बाद आप जरा जरा सी चीजों के लिए बुरा मान जाती हो, तो सोचो कि वो आपके एज के अकॉर्डिंग कितने छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चों से इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। और बार बार किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। आपके भैया भाभी ने शादी में बहुत एफर्ट्स दिखाए थे। जिस तरीके की आपके घर की कंडीशन थी, आपकी शादी कभी इस तरीके की हो भी ना पाती अगर आपकी फैमिली में आपकी भाभी की एंट्री नहीं होती। उनकी आपकी फैमिली में एंट्री हुई तो आज आप ये सपने देखने के लायक हैं, अपने सपने पूरे करने के लायक हैं। तो ईश्वर जो देता है ना उसमें खुश रहना चाहिए, इनफैक्ट बहुत खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जितना हुआ बहुत अच्छा हुआ, आगे आप इसे अच्छा बनाइए। पूरी जिंदगी पड़ी है सेलिब्रेट करने के लिए। शिकायतें अगर करने को आओ तो शिकायतें तो जिंदगी में कभी किसी से खत्म ही नहीं होती हैं। लेकिन अगर खुश रहो ना कि हाँ इसने मेरे लिए इतना एफर्ट्स किया था, तो खुशी से बढ़कर खुराक ही और कुछ नहीं है। सो ये थी दोनों साइड की चीजें कि वहां से भाभी का एक स्टेटमेंट आया और उसके बाद अगले दिन डब्बा का भाभी ननद का यह स्टेटमेंट आया। तो कहीं ना कहीं दिल में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये इतने कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे के साथ शिकायतें शेयर कर सके या एक दूसरे के साथ दिल की बात शेयर कर सके। और आई थिंक वो कंफर्ट जोन पिपिका मैडम ने कभी नहीं दिया घर के किसी भी मेंबर को कि उनके पास कोई शिकायत लेके जाए या अपनी चीज क्लियर करने जाए। फैमिली छोड़िए, उन्होंने अपनी फ्रेंड को तक इतना स्पेस नहीं दिया। जितने भी फ्रेंड्स उन्होंने आज तक बनाए, अपने फ्रेंड्स को तक उन्होंने इतना स्पेस नहीं दिया कि एक अच्छा सा क्लोजर मिले किसी रिश्ते को, एक कॉन्वर्जेशन हो। क्योंकि मेरा मानना यह है कि कम्युनिकेशन से बढ़िया सोल्यूशन और कुछ होता ही नहीं है।
अगर दो लोगों के बीच में कोई मन मुटाव है तो आपस में कम्युनिकेट करो, आपस में कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन हर चीज का समाधान निकालता है। लेकिन दीपिका मैडम आई थिंक कॉन्वर्जेशन करने में बिलीव ही नहीं करती है, इसीलिए जो चीजें हैं इंसान के दिल में रह जाती हैं। और बोलते हैं ना, ज्यादा मीठे में भी मक्खियां बैठ ही जाती हैं। तो ये था मेरा एक वीडियो कल के व्लॉग के बेस पे। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इससे रिलेट किया हो, वीडियो में कहीं पे गलती हो गई हो तो माफ करना। और कमेंट सेक्शन में अपने अपनी सजेशन जरूर बताना। मैं भी इंसान हूं, अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस शेयर करती हूँ। आप लोगों की मुझसे डिफरेंट हो सकती है, मैं हमेशा से बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों की सोच की, आप लोगों के थॉट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती। बिल्कुल करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने सजेशन बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। एंड यस, वीडियो को लाइक जरूर करना खत्म होते ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।